प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। तीसरी पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि राजाई की डायनेस्टी में जो भी आते जाएंगे तो डायनेस्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरती जाती है ना, तो पद कम होते जाएंगे या पद ऊंचा होता जाएगा? पद कम होता जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि ही ऐसी बनी हुई है जो 3-4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सत्व प्रधान सतो सामान्य रजो और तम, तो जो भी आत्माएं सूर्यवंशी नारायण के राज्य में आएंगी वो फिर जरूर जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगी। तो बताया कि 16 कला से नीचे उतर करके वो ही नारायण वाली आत्माएं नंबरवार राम की डायनेस्टी में आती हैं 14 कला संपूर्ण में। वो भी सत्व सामान्य युग है, और फिर और नीचे उतरे तो रजोगुणी दुनिया में आती है। रजोगुणी दुनिया में सत्व गुण प्रधान नहीं रहता, रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो जो रजोगुणी आत्माएं हैं वो आत्मलोक से उतरती हैं और ढेर की ढेर तादाद में उतरती हैं, तो उनका हुजूम ज्यादा बढ़ जाता है। इस दुनिया में तो जो सतयुग से जन्म लेती हुई आत्माएं आ रही हैं, त्रेता से जन्म लेती हुई आत्माएं आ रही हैं ना, क्योंकि सत्व प्रधान सतयुग में थोड़ी आत्माएं उतरती हैं, उससे ज्यादा सत्व सामान्य त्रेता में उतरती हैं, फिर द्वापर युग में ढेर की ढेर उतरने लगती है। तो वो रजो प्रधान दुनिया में जो भी पीढ़ियां आएंगी वो और ही उतरती कला की आएंगी। तो सुख कम हो जाता है और दुख बढ़ जाता है। तो फिर कलयुग में आते आते द्वापर युग के मुकाबले कलयुग में तो बहुत ही बढ़ोतरी हो जाती है जनसंख्या की। जैसे सतयुग में तो 2 करोड़ आत्माएं उतरती हैं, तो त्रेता में 8 करोड़ 4 गुनी उतर आती। तो ऐसे ही द्वापर की जनसंख्या और फिर कलयुग की जनसंख्या में भारी अंतर हो जाता है।
और जब दुनिया में ऐसी घटती कला वाली आत्माओं की या शून्य कला वाली आत्माओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके संग के रंग का प्रभाव तो पड़ेगा ना देवात्माओं के ऊपर। देवात्माएं जो हैं वो सीधी साधी प्रकृति की होती है। जो द्वैतवादी दैत्य पैदा होते हैं वो बड़े तिकड़मी बुद्धि वाले होते हैं। दुखदाई। तो वो जो सतयुग त्रेता से सत्व प्रधान और सत्व सामान्य आत्माएं परम धाम से उतरी थी, वो हुजूम के पूरे प्रभाव में आ जाती है। और जो द्वैतवादी धर्म देहधारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं आती हैं, उनके प्रभाव में पूरी तरह जकड़ जाती है। उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है और आत्मा की कला कम होने के कारण, आत्मा की रोशनी कम होने के कारण, जैसे चंद्रमा की रोशनी कम होती है ना, 16 कला से नीचे उतरती जाती है, ऐसे ही रोशनी कम होने के कारण अंधकार की ओर जाती है, अज्ञानता का अंधकार या रात्रि। किस बात की रात्रि? जो 5 तत्वों की दुनिया का प्रभाव बढ़ता है, 5 जड़ तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का संघात देह तत्व, तो देहभान में ज्यादा रहने के कारण भौतिकवाद में लिप्त हो जाती है। ये पंचभूत तो विनाशी है ना, उनसे बना हुआ ये शरीर भी, देह भी विनाशी। तो विनाशी में बुद्धि भटक जाती है। जो अविनाशी है उसको भूलती जाती। तो वो आत्माएं जैसे सतयुग में थी नारायण की डायनेस्टी, वही आत्माएं सतयुग में जन्म लेने वाली पीढ़ियों में त्रेता में राम की डायनेस्टी में आ जाती है 14 कला में। वही आत्माएं द्वैतवादी द्वापर युग में आती हैं तो वो जो सप्तऋषि कहे जाते हैं, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य बन जाते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले। क्या इंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। सतयुग में तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव होता है, त्रेता में भी। द्वापर में आते आते रजोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण जो है वो कर्म में आसक्त कराता है। क्या रजस वृत्ति बढ़ती है ना,
स्त्रियों में और पुरुषों में रजस वृत्ति बढ़ने से, रजोगुण बढ़ने से, जैसे शक्ति का क्षीणता ज्यादा बढ़ जाती है और बुद्धि कर्मों में आसक्त हो जाती है, कर्मेंद्रियों के कर्मों में। कर्मेंद्रियां तो नीची हैं और ज्ञानेंद्रियां तो ऊंची हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव जहां होता है वहां आत्मिक स्थिति रहती है। सब देवताओं की बुद्धि में होता है मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और जैसे ही दैत्यों की द्वैतवादी दुनिया में वो देव आत्माएं उतरती हैं तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं और उनकी फॉलोअर्स की हुजूम आत्माएं आती हैं तो उनके संग के रंग से कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। और कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय। तो काम का मतलब है इच्छा बढ़ जाती है सुख भोगने की। और यहां तक इच्छा बढ़ती है कि जो सुखदायिनी कही जाती है कन्या माताएं, द्वैतवादी द्वापर युग से पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, सुख भोगने के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं। तो दुखदायी हुए ही। कन्या माताएं उनकी कर्मेंद्रियां ही ऐसी हैं। पुरुषों की कर्मेंद्रियों में मारा मारी दुर्योधन वृत्ति और कन्या माताओं की कर्मेंद्रियों में मारा मारी की बात ही नहीं, वो तो सहन करना है। तो दुख अति का बढ़ता जाता है। तो जब दुख बढ़ेगा तो जो सतयुग की देव आत्माएं थीं 16 कला संपूर्ण, जो त्रेता में आके 14 कला की पीढ़ी में आ जाती हैं राम के राज्य में, वो उतरेंगी ना। ऐसे ही दूसरे भी जो आत्माएं उतरती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के उतरती ही जाएंगी या चढ़ेंगी। सुख उनका उतरता जाता है। कलयुग के अंत तक आते आते सब नीची स्टेज में चले जाते हैं। इसलिए बोला है कि सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं मूर्तिमान शंकर में, अर्जुन में, आदम में, तो 4 वर्णों की रचना करते हैं। क्या? ब्राह्मण, सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, विशियस। क्या? जो विशियस कर्म करते हैं, विषय विकार भोगने वाले कर्म करते हैं। जैसे सर्प और बिच्छू क्या कैसा होता है?
विशियस होता है कि नहीं? जहर होता है उसके अंदर या अमृत होता है? जहर होता है। तो वो जहर जैसी उगलने वाली आत्माओं की संख्या जो ऊपर से आती हैं बढ़ती है। पहले तो वो भी आत्माएं सात्विक स्टेज वाली होती है। जैसे बोला ना ब्रह्म वाक्य कि क्राइस्ट जब आता है तो शुरुआत में विकार की चेष्टा उनमें नहीं होती है, क्योंकि सत्व प्रधान स्टेज होती है शुरुआत में दुनिया की हर चीज की, हर आत्मा की। इसलिए वो आत्माएं सुखी रहती है, परंतु उनमें वो भावना तो नहीं है आत्मिक स्टेज की, क्योंकि वो तो आती ही उस दुनिया में है जहां कर्मेंद्रियों से सुख भोगा जाता है? कर्मेंद्रियां तो वो नीचे स्टेज वाली है ना। तो वो कैसे भी सत्व प्रधान स्टेज में रहें सत्य धाम से आते आते, लेकिन वो सुख तो नहीं भोग सकती जो सतयुग का 16 कला संपूर्ण सुख था, त्रेता का 14 कला संपूर्ण सुख था। वो सृष्टि की जो तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है, रजो प्रधान तमो प्रधान, उसी के अनुसार सुख भोगेंगी और नीचे गिरती जाएंगी। पहले सुख, फिर धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है, अंत में जाकर के सभी धर्म वाली आत्माएं तामसी बन जाती है। तो बता दिया कि जो जिस डायनेस्टी में आएंगे, किसी भी धर्म की डायनेस्टी में, जैसे अंग्रेजों की डायनेस्टी चली ना, क्रिश्चियंस की, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे ही हर धर्म वालों की डायनेस्टी चलती है, पीढ़ियां चलती हैं, तो सब नीचे उतरते जाते हैं। हाँ, पहले जरूर सबको ऊंची स्टेज में जाना है, रोशनी की स्टेज में, बाद में नीचे उतरना है। तो ये समझने की बात है क्या कि ये सृष्टि कैसी है? 3 गुणों वाली। सत्वगुण से सत्व सामान्य, सत्व सामान्य से रजो, रजो से तामसी बनती जाती है, जड़त्वमयी बुद्धि बनती जाती है। तो ये बात किसने बताई? शिव सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, सृष्टि की इन चारों अवस्थाओं को, तीनों अवस्थाओं को, सत रज तम की स्टेज को जानता है कि प्रकृति इस सृष्टि में 3 अवस्थाओं से पसार होती है। तो ये बात तो सबकी बुद्धि में बैठेगी क्या कि पहले हेवनली गॉडफादर इस सृष्टि पर आता है तो हेवन रचता है, फिर हेवन ही बना रहेगा या नीचे उतरेगा? नीचे जाता है। हेवन से, स्वर्ग से नरक बनता है। सीधी बात हो गई। हेवन क्यों बनता है, स्वर्ग क्यों बनता है? स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है
और देह की स्थिति से पंच तत्वों के भाव में आने से, भौतिकवाद में आने से क्या होता है? नरक बनता है। नरक बनाने वाला हुआ मनुष्य। क्यों? मनुष्य में क्या खास बात है? देवताओं को भी हाथ पांव होते हैं, नाक कान इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां होती हैं। अंतर क्या है? कुछ अंतर है ना? क्या अंतर है देवताओं में और नरक के मनुष्यों में? मनुष्य कहेंगे तब जब मनन चिंतन मंथन करें, सोच विचार करें। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में तो सोच विचार की बात ही नहीं। आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु की स्टेज में रहते हैं। बिंदु माने निसंकल्प। जहां निसंकल्प स्टेज है वो तो योगी हुए या भोगी हुए। जैसे गीता में परिभाषा बताई योग की। योगी कौन है? नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है, संकल्प रहित नहीं हुआ है, तो वो योगी नहीं हो सकता। माने योगी कौन हो सकता है? जिसके अंदर संकल्प विकल्प आना बिल्कुल बंद हो जाए, ज्योति बिंदु, फुल स्टॉप। तो सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में सब कैसी स्टेज में होते हैं? निसंकल्पी आत्मिक स्टेज में होते हैं। ज्योति बिंदु आत्मा। देह और देह की इंद्रियों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता उतना। ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं भूलती। और ये जो मन चलाने वाली दुनिया है, द्वैतवादी, यहां मन सक्रिय हो जाता है। मन जो है ना बहुत चंचल है। क्या? माने बहुत इधर उधर दौड़ता है। तो मन की दौड़ने की शक्ति, गति बहुत तेज है। इंद्रियां भी प्रबल हैं लेकिन इंद्रियों की गति इतनी तीव्र नहीं है जितनी मन की है। तो मन मुखिया हो गया इंद्रियों का। इसलिए शिव बाप आकर बताते हैं कि आजकल की दुनिया में जो योग समझते हैं वो देह की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। आसन लगाना, श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करना, ये कोई योग नहीं है। बल्कि इससे तो और ही देहभान बढ़ेगा और बढ़ता जा रहा है। ये देहभान खत्म हो जाए और आत्मिक स्थिति प्रबल हो जाए, उसके लिए क्या करना है? ये मन जो 11वीं इंद्रिय है, बहुत प्रबलतम इंद्रिय है,
बड़ी तीव्र गति वाली चंचल है, इसको कंट्रोल करना है। तो मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनका मुखिया मन है। मुखिया की संचालन करने से इंद्रियां सक्रिय हो सकती है। मुखिया कंट्रोल न करे तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर पाए। तो मूल बात क्या हुई? क्या कंट्रोल करना है? मन को कंट्रोल करना है। और मन क्या है? मन है संकल्प शक्ति। संकल्प करना, विकल्प करना, सोच विचार करना, बस सोच विचार करते रहो, रिजल्ट कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल तो करना सीखा ही नहीं। मन को कौन कंट्रोल करेगा? है जैसे गीता में कहा ना, इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से प्रबल मन है 11वीं इंद्रिय। कोई इंद्रियों को अगर वो सहयोग न दे तो इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती, दुख नहीं भोग सकती। तो वो मन की प्रबलता को कौन कंट्रोल करे? तो बताया मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबको मन तो है ही, सोच विचार करने की शक्ति है, संकल्प विकल्प की, और बुद्धि भी है। लेकिन कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले मन का उपयोग बहुत कम करने वाले लोग हैं, और मन का उपयोग करते भी हैं तो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, नियंत्रण करने वाला पता ही नहीं है क्या। तो अब वो पता करना है कि मन का कंट्रोलर कौन है। 500-700 करोड़ मनुष्यों में मन है, हैं? और ये भी पक्का पता चल गया कि जो मनुष्यों के अंदर जो पांच तत्वों का शरीर है वो तो जड़ है, लेकिन इस जड़त्वमय शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मन है, वो मन सहित 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये किसी को पता नहीं। क्या ऐसी स्थिति जब हो जाती है भौतिकवादी दुनिया की, तब किसकी जरूरत? वो जरूरत है
जो बुद्धि कही जाती है, मन को और 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली। अब 500-700 करोड़ मनुष्यों में इंद्रियां भी हैं, मन भी हैं, तो कौन बताएगा? उनके सरपरस्त नेताएं भी हैं, धर्म पिताएं हैं, है? धर्म पिताएं जो हैं, क्या वो कंट्रोल करते हैं? अरे वो तो क्या कंट्रोल करेंगे, वो तो और ही देहभान बढ़ाने वाले हो गए। क्या? कर्मेंद्रियों को विशेष महत्व देने वाले हैं। ज्ञानेंद्रियों का भी उन्हें उतने प्रभाव का पता नहीं है कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सीधी बुद्धि से कनेक्टेड है। क्या? बुद्धि जो है, ये मन और बुद्धि, ये फिर किस में और किसकी मन और बुद्धि के आधार पर परिवर्तन आएगा? मनुष्य सब नंबरवार हैं, 500 करोड़ के एक जैसे हैं, नंबरवार है। तो 500-700 करोड़ मनुष्यों में जो बहुत तीव्र मन वाला कोई है या नहीं है? कौन है? बताओ। बहुत तीव्र मन वाला, अपरा शक्ति तो देह की शक्ति को कहा जाता है। 5 तत्वों की शक्ति का संघात है अपरा प्रति। हाँ, मन का जो अधिष्ठाता है, क्योंकि 500-700 करोड़ मनुष्यों में मन है और वो मन बड़ा चंचल है, तो उन सबका अधिष्ठाता वो है जिसकी चाल बड़ी तीव्र गति वाली है। जो धरती के सूरज चांद सितारे हैं उनकी बात बाद में करें। पहले आत्मिक स्टेज वाले चैतन्य ज्ञान सितारे हैं, उनको समझना पड़े ना। क्या कहा? किसको समझने की जरूरत है? इस स्थूल सूरज चांद सितारों को समझने की पहले जरूरत है, या जो धरती के चैतन्य सितारे हैं, मनुष्य आत्माएं, जो सतयुग के आदि से ही सप्तधाम से उतरती रहती हैं और उनको वापस आने का रास्ता नहीं मिलता, प्रकृति और माया के चंगुल में फंस जाती है। तो बंधन में आने के कारण प्रकृति 3 गुणों वाली सत रज तम के चक्र में आ जाती हैं, तो उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता कि हम कहां से वापस कहां से आए हैं। तो रास्ता बताने के लिए उस आत्मा को इस सृष्टि पर आना पड़े
जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म लेती ही नहीं, वो एक ही आत्मा है जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। क्या? सुपरमेसी वाला फादर, जिसका कोई फादर नहीं। हिंदुओं में उसे कहते हैं शिव, मुसलमानों में उसे कहते हैं खुदा, क्योंकि वो खुद ही आता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में इतना चिल्लाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, वो आता ही नहीं। तो वो खुद क्यों आता है? बुलाने से क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। क्या? इस सृष्टि पर जितने मन बुद्धि वाली आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र हैं, देव आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, उनमें बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करती, तामसी हो जाती है कलयुग के अंत में। जब बिल्कुल बुद्धि का उपयोग नहीं करती हैं तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है, और वो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। सुप्रीम फादर, परम पिता हिंदी में कहा जाता है। तो वो परम पिता क्या करे? उसको अपना शरीर तो है नहीं, गर्भ से जन्म लेता नहीं, जन्म मरण के चक्र में आता नहीं, तो किसी का आधार लेना पड़ेगा ना। तो गीता में एक शब्द आया प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। अब सवाल पैदा, किसे में प्रवेश करे? इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़वीं अंतिम आत्माओं में प्रवेश करे, सृष्टि के मध्य काल में द्वापर में जो आत्माएं ऋषि मुनियों वाली हैं उनमें प्रवेश करे, जो मन का बहुत उपयोग करने वाली है, या सत्युगतता की देवात्मा में प्रवेश करे। तो किस में प्रवेश करे? तो वो तो जन्म मरण के चक्र में न आने से इस सृष्टि के बारे में त्रिकालदर्शी है ना। मनुष्य आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो आगे पीछे के जन्म जानती ही नहीं, इसलिए भूल जाती है। वो तो अजन्मा है, इसलिए भूलने का सवाल ही नहीं। तो वो जानता है क्या कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है। क्या ये रंगमंच है ना सृष्टि, तो रंगमंच है, यहां ड्रामाबाजी होती है। तो इस ड्रामाबाजी वाली दुनिया में कोई बड़े से बड़ा ड्रामा बनाने वाला भी होगा क्या? पहले तो अपने जन्म जन्मांतर का बड़े से बड़ा ड्रामा बनाता होगा, फिर दूसरी आत्माओं का भी, जो आत्मा रूपी पार्टधारी हैं उनका भी ड्रामा बनाता है।
तो वो कौन, उसके लिए बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, सबसे बड़ा ड्रामाबाज है व्यास। क्या? जो ऋषियों मुनियों में सबसे ज्यादा मनन चिंतनशील दिखाया गया, उसका नाम दिया है व्यास शास्त्रों में, जिसमें दिखाते हैं कि व्यास की प्रसन्नता से गीता मिली। व्यास प्रसादात, गीता में शब्द आया ना। और व्यास ने ही वेद लिखे हैं, इसलिए कहते हैं वेद व्यास। तो ये व्यास का अर्थ क्या है? वे माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस लिए बैठ गया? विशेष रूप से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने के लिए बैठ गया। तो शास्त्रों में आया है कि मनन चिंतन मंथन ज्ञान का तो सबसे जास्ती व्यास ने किया, जिनके नाम की व्यास गद्दियां चलती रही। जो गद्दी पे बैठा उसको टाइटल मिल गया व्यास। तो नंबरवार व्यास हुए ना। तो जो सेकंड नंबर व्यास है वो कौन है? कोई तो होगा। नंबरवार तो होते ही हैं मनन चिंतन मंथन करने वाले। तो वो शास्त्रों में दिखाया है गणेश जी महाराज। क्या? उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? व्यास जी ने कहा कि हम जितनी जल्दी बोलते जाएं, उतनी जल्दी कोई लिखने वाला हो तो लिखे। तो गणेश जी तैयार हो गए। गणेश जी ने कहा आप जितनी जल्दी चाहे बोलते जाइए, हम फटाफट लिखते जाएंगे। तो गणेश जी ने शास्त्र लिखे, चाहे भगवत गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, पुराण हो, वो बोलते गए और वो लिखते गए। ये तो बात है इस दुनिया की, क्योंकि इस दुनिया में वो शास्त्र सब प्रकार के मिल रहे हैं। वेद भी मिल रहे हैं, आरण्यक भी मिल रहे हैं, उपनिषद भी मिल रहे हैं, पुराण भी मिल रहे हैं। लेकिन जब ये दुनिया रंगमंच है, व्यास जी ड्रामाबाज है बड़ा से बड़ा, तो इस ड्रामा की रिहर्सल भी होती होगी। कोई टाइम पर तो रिहर्सल हुई होगी। तो ये जो 4 युगों वाला 4 सीन का ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, बड़ा ड्रामा, दुनिया का बड़े से बड़ा ड्रामा, उसकी रिहर्सल कब होती है? तब ही होती है जब वो खुदा खुद आता है। कौन खुदा? नाम क्या बताया? शिव। वो जन्म मरण के चक्र में ना आने से उसकी देह नहीं होती, देह का नाम होने का सवाल ही नहीं। तो उसका नाम कैसे? उसकी बिंदु आत्मा का ही नाम है। क्या? उसकी आत्मा का
परिचय दिया है गीता में, अणोअणीयान समनुस्मरेत्य। क्या? जो अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है, ऐसी छोटी बिंदी। क्या बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है क्या? नहीं होती है ना। कितना भी छोटे से छोटा बनाते जाओ। सुना गया कि कोई होशियार चित्रकार ने एक चावल के ऊपर पूरी गीता लिख दी। बताओ कितने अक्षर छोटे होंगे। जैसे कीटाणु होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो आंखों से दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। तो वैज्ञानिक लोग यंत्र बनाए हैं उन्होंने। उन यंत्रों से वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणुओं को देख लेते हैं कि वो कीटाणु क्या हरकत कर रहे हैं। तो इतने सूक्ष्म बिंदु होती है आत्माएं। कीटाणु भी तो प्राणी है ना, उनके अंदर फिर सूक्ष्म आत्मा। तो कितनी सूक्ष्म आत्मा होगी। लेकिन वो आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं दिखाई देती। उसको देखने के लिए रोशनी चाहिए, दर्शन शक्ति चाहिए कि नहीं है? तो जैसे इस स्थूल दुनिया में जो जड़त्वमयी दुनिया है ना, सूरज चांद सितारों की, उसमें रोशनी देने वाला कौन है? सूर्य है। तो ये तो इस जड़त्वमयी दुनिया के, जड़ तत्वों वाली दुनिया के जड़त्वमयी सूरज चांद सितारों की बात हुई। ऐसे ही धरती के जो चैतन्य सितारे मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें सूर्य कौन? कोई पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा है जो धरती पर सूर्य के रूप में पार्ट बजाती है? कौन? वो आत्मा है जो सदैव धरती से, सागर से, पहाड़ों से, नदियों से, ग्रह उपग्रहों से डिटैच रहती है, जैसे सूर्य डिटैच रहता है। क्या नाम है उसका? आदम कहां डिटैच रहता है? 84 के चक्र में आएगा तो डिटैच रहता है, वो तो सबसे ज्यादा अटैच हो जाता है। इतना चिपक्कू राम है कि एकदम पत्थर बुद्धि बन जाता है। जैसे दुनिया में पत्थर बनते हैं ना, तो मिट्टी के कण उनमें चिपकते जाते हैं और पत्थर बड़ा होता जाता है नारायण देखते रहे कि नहीं? नारायण वाली आत्मा नीचे नहीं गिरती है, राम बनती है कि नहीं है? द्वापर युग में आकर के पाठ नहीं बजाती तो वो आसक्त नहीं होती। शिव बाप, क्या कहा? बाबा नहीं,
शिव बाप अलग बात, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है शिव, बाबा नहीं। क्या? जितने भी मनुष्य आत्माएं हों, चाहे प्राणी मात्र की कोई भी आत्माएं हों, वो बिंदु हैं। कैसी बिंदु? जड़ बिंदु नहीं, चैतन्य बिंदु। जैसे सूर्य रोशनी देता है, ऐसे वो आत्माएं चमकीली हैं सितारों की भांति। क्या? रोशनी वाली है। तो 500-700 करोड़ पहले मनुष्यों की बात ले लो, उनमें रोशनी है, कैसे पता चले? है? हाँ, आंखों में से रोशनी निकल रही है ना, तो आंखों के द्वारा रोशनी का पता चलता है कि हाँ, मनुष्यों के शरीर में भी कोई ज्योति स्वरूप बिंदु है, आत्मा, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। मनुष्य शरीर छोड़ देता है, मुर्दा हो जाता है, तो आंखें रोशनी निकलती है? नहीं निकलती। माना वो रोशनी छोड़ने वाली जो चीज है आत्मा, चैतन्य आत्मा, वो निकल गई। तो उन ज्योति बिंदु 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 आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु है। सीधी सी बात है ना, जैसा बाप वैसे बच्चे, चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु जैसा। वो ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर आता है, खुद ही आता है, तो उसे तो पता है कि इस सृष्टि पर दुख की बहुतायत कब होती है? आखिरी 84वें जन्म में, 84 का चक्र है ना इस सृष्टि में, तो आखिरी 84 जन्म का 84वां जन्म जब शुरू होता है तो बहुत दुख बढ़ने लगता है। तो उसी समय वो आता है, और कौन सी शक्ति लेके आता है? वही सूर्य के अंदर जो शक्ति है, रोशनी। लेकिन वो तो रोशनी इसी सूर्य की जो दुनिया में है, वो तो जड़ रोशनी है, हैं? वो जो डिटैच रहने वाला दुनिया का सूर्य है, वो जड़ रोशनी वाला है। लेकिन ये जो धरती के सितारों के बीच पार्ट बजाने वाली आत्मा, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, ऐसी आत्मा है जो ज्ञान की रोशनी देती है। क्या? कैसी रोशनी? ज्ञान की रोशनी से भरपूर है, और अखूट ज्ञान। तो वो ज्ञान की रोशनी लेकर जब इस सृष्टि पर आता है, तो उस ज्ञान की रोशनी को ही कहा जाता है बुद्धि। क्या? दर्शन शक्ति, सूर्य के समान दर्शन शक्ति। कौन सी आत्मा? शिव। जैसे सूर्य किसी से अटैच नहीं होता, रोशनी देता है लेकिन डिटैच रहता है, ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य शिव
ज्ञान की रोशनी का अखूट भंडार इस सृष्टि पर आता है और सवाल पैदा होता है, फिर किस में आए? तो इतनी ऊंची हस्ती है हेवनली गॉडफादर कहा जाता है आत्माओं के बीच में। तो हेवन रचने वाला तो कोई धर्म पिता नहीं है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह है। ब्रह्मा को भी हेवन रचने वाला नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्मा से क्या पैदाइश होती है? ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बनेगा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पढ़ने वाले ब्राह्मण बनेंगे, बस। तो ब्रह्मा से भी नीची ऊंची कुरियों वाले टोटल मिला के 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। क्या 10वीं कुरी भी है, लेकिन वो आस्था रखने वाली नहीं, नास्तिक। तो टोटल मिला के 10 प्रकार की ऐसी आत्माएं हुई जिनकी यादगार में 10 अवतार, भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं। सृष्टि के आदि काल से लेकर के कलयुग के अंत तक कितने अवतार? 10 अवतार। वास्तव में यही प्रबलतम आत्माएं हैं जो प्रबल पार्ट बजाने वाली इंद्रियों के रूप में है। क्या? तो अब सवाल होता है, उनमें मन कौन है? उसकी पहचान क्या बताई? मन की परिभाषा क्या बताई? बहुत भागता है, तीव्र गति से भागने वाला। तो बताओ, जो जड़त्वमयी संसार है, 5 तत्वों वाली दुनिया, सूरज चांद सितारों की दुनिया, इसमें सबसे तेज भागने वाला कौन है? सोच विचार कोई व्यक्ति है क्या? चंद्रमा। क्या? और जो ग्रह उपग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता से नहीं। उनके उपग्रह भी हैं, वो भी उतनी तीव्र गति वाले नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा ऐसा उपग्रह है जो ऐसा बच्चा है क्या, इतनी तीव्र गति वाला कि वो जो पृथ्वी है ना, धरणी माता, उस धरणी माता का ऐसा बच्चा है जो अपनी धरणी माता के चारों ओर चक्कर काटता है, और धरणी माता सूर्य की चारों तरफ चक्कर काटती है। क्या? धरणी जो है वो सूर्य की कितनी देर में चक्कर काट लेती है? बताओ। है? अपनी जगह पर तो घूमती है पृथ्वी, वो तो 24 घंटे में घूमती है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ज्यादा तीव्र गति वाली पृथ्वी हुई या चंद्रमा हुआ? है? चंद्रमा। और चंद्रमा के लिए शास्त्रों में लिखा है
कहा सोम रस भरा हुआ है क्या? इसलिए चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उसके नाम पर एक दिन का नाम सोमवार। लेकिन इतनी तीव्र गति से जो दौड़ता है चंद्रमा, वो चंद्रमा मां के चक्कर काटता है। मां के प्रभाव में भी आता है क्या? जैसे चंद्रग्रहण पड़ता है ना, तो एक तरफ सूर्य, बीच में धरती मां और तीसरी ओर चंद्रमा। तो सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो उसकी परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो चंद्रमा काला दिखाई देता है, अंधेरे में आ जाता है। समझ में आ रहा है? अंधेरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी को माता ने ढक लिया, माता के परछावे में आ गया, प्रभाव में आ गया। तो ऐसे ही एक आत्मा है मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली है और बड़ी तीव्र गति से दौड़ने वाली है। उसको शास्त्रों में दिखाया है हनुमान के रूप में है। उनकी तीव्रता के आधार पर उनको दिखा दिया पवन पुत्र। जैसे हवा तीव्र गति से दौड़ती है ना, तो उनका पुत्र जो तो है वैसा ही होगा। तो उनके लिए एक और कथा है, बात आती है शास्त्र में कि जहां जहां राम कथा होगी तो हनुमान जी वहां जरूर पहुंच जाएंगे दौड़ के। चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के कोई भी देश में राम कथा हो रही होगी तो फट से पहुंच जाएंगे। तो बताओ, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? मन रूपी चंद्रमा कौन हुआ? तीव्र गति से दौड़ने वाला है। नाम क्या? कुछ नाम है शास्त्रों में? है? मनु, मनन चिंतन मंथन करने वाला है मनुष्य। मनुष्य रूप में तो ठीक है, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं तो मनुष्य तो हुआ भिखारी। क्योंकि कलयुग के अंत में जो ड्रामा का चौथा सीन है ना, उसके अंत में ही खुदा आता है, दुनिया को हेवन बनाने वाला हेवनली गॉड फादर आता है। तो वो क्या करता है? मन का जो सार रूप है उसको कंट्रोल करता है। कौन है मन का सार रूप? सार माने बीज। हाँ, वो आता है जिसमें आता है वो है आदम, मनुष्य सृष्टि का पहला मनुष्य।
कलयुग के अंत में तो मनुष्य ही होते हैं, भले राक्षसी प्रवृत्ति की हो। सत्ययुग त्रेता था तब देवताई प्रवृत्ति के थे। सृष्टि की मध्य में हो सकता है कि मनन चिंतन मंथन करने वाले पक्के मनुष्य हों। तो जिस आदम के तन में आता है वो हुआ सार रूप में चंद्रमा। क्या? लेकिन चंद्रमा पर अपनी रोशनी होती है? नहीं होती है। वो तो यहां देखने में आता है लोगों को कि चंद्रमा प्रकाश दे रहा है सितारों की तरह, लेकिन उसमें अपनी रोशनी तो होती नहीं। और वहां जल भी नहीं है। क्या? क्योंकि पृथ्वी का बच्चा है ना। क्या? तो जब पृथ्वी से अलग होता है तो पृथ्वी पे तो चारों तरफ सागर है, सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है। सागर तो बाप हो गया, पृथ्वी माता हो गई। और वो चंद्रमा जो है वो छिटक के जब अलग होता है गोद से तो सागर का पानी साथ ले जाएगा या पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से खिंच आएगा? पृथ्वी की ओर खिंच जाता है सारा पानी। तो ज्ञान जल का नाम निशान नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? जानकारी को। किसकी जानकारी? झूठ की? सत्य की? सत्य की जानकारी। माने सृष्टि की और सृष्टि के रचयिता बाप की सच्ची जानकारी का, ज्ञान का नाम निशान नहीं। किसमें? वो सार रूप जो चंद्रमा दिखाया जाता है, परम ब्रह्म, पहला ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है ना। उनमें से जो पहला ब्रह्मा है उसमें ज्ञान का नाम निशान नहीं रहता, एकदम पत्थर बुद्धि आत्मा बन जाती है। और शिव उसी में प्रवेश करता है। अव्वल नंबर चंद्रमा ब्रह्मा में प्रवेश करके ये सिद्ध कर देता है प्रैक्टिकली कि वो मुकर्रर रूप से उसमें कार्य करता है, परमानेंटली। और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें टेम्परेरी आता है। तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करेगा शिव, उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है तो वो शिव समान बन जाता है पुरुषार्थ करने के बाद। और जो चंद्रमा नामधारी हैं नंबरवारी होंगे, है ना। तो उनमें कौन सा चंद्रमा है जो मन के रूप में तीव्र गति से दौड़ने वाला? बीज तो बाप हो गया, उसके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी चार ब्रह्मा के मुख और जो दिखाए जाते हैं, जो ब्रह्मा सु विष्णु बनता है, चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, उनमें कौन सा है जो बहुत तीव्र गति से दौड़ने वाला है?
है जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है ना, जो ईश्वर इस सृष्टि पर आकर के, शिव आकर के पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्णिम स्वर्ग विस्थापन करते हैं। स्वर्णिम युग का, 5वें युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वर्ग बनाते हैं, नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग बनाते हैं। तो उस स्वर्ग में मन के रूप में बड़े लंबे समय तक पार्ट बजाने वाली आत्मा है, चंचल बुद्धि। क्या जानवरों, कोई जानवर है जो बहुत ज्यादा चंचल होता है? अरे एक शब्द लिखो, हाँ बंदर, इशारे से भी बता सकते। तो बंदरों में सबसे बड़ा बंदर, बहुत चंचल। क्या मन से भी चंचल और सारी इंद्रियों से भी चंचल। तो बहुत शक्तिशाली हुआ कि नहीं है? तो जैसे इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब चोटी के ब्राह्मण का वो बच्चा बनता है, क्या सेकंड पीढ़ी का, सतयुग की आदि में कृष्ण बच्चा दिखाते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, है ना? तो वो आत्मा ही संगम युग में प्रैक्टिकली ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा वाली आत्मा संसार के सामने प्रसिद्ध हो जाती है। क्या एक आत्मा दादा लेखराज वाली सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की आत्माएं उसे पहचान लेती हैं कि ये ब्रह्मा है। सारी दुनिया उसके बच्चे बनती है। माना कल्पांत काल में इस सृष्टि के मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ सब ब्राह्मण बनेंगे नंबरवार, भले 9वीं कुरी के ब्राह्मण बने, तो 10वीं कुरी के बने, उनका नाम हटा दो, तो सारी दुनिया को जन्म देने वाली वो माता हो गई। क्या वो तो सबको नजर में आती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में फैल रहा है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ब्रह्मा को भी जन्म देने वाली कोई अम्मा थी यज्ञ के आदि में, शूटिंग पीरियड में, और वो आत्मा जो पहली संगम युग की शूटिंग पीरियड की स्टेज वाली पीढ़ी है, शूटिंग पीरियड में जिसे स्वर्णिम संगम युग कहें, उसमें वो ब्रह्मा सो विष्णु बनती है, सार रूप ब्रह्मा। क्योंकि जो आदम वाला व्यक्तित्व है वो तो पुरुष तन है, नाम उसका दे दिया है परम ब्रह्म ब्रह्मा, लेकिन काम तो नहीं किया।
काम कौन करती है? जो जैसे दादा लेखराज है ना, तो दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा पड़ा। अम्मा का काम तो नहीं किया कन्याओं माताओं को संभालने का, तो किसने किया? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ने किया। सरस्वती को जीवन संगिनी बना लिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जीवन संगिनी ब्रह्मा ने बनाया। ऐसे ही वो आदि ब्रह्मा, परम ब्रह्म, आदम, वो प्रैक्टिकल में तो ब्रह्मा नहीं है ना, अम्मा है नहीं, वो कन्या माताओं को तो नहीं समझ सकता। तो उसने किसको बनाया? माता की जिम्मेवारी पालना करने की, परिवार की, ब्राह्मणों की परिवार की, किसको सौंपी? जगदम्बा। जगदम्बा जो है ना, वो वास्तव में ब्रह्मा दादा लेखराज की भी अम्मा है, और जगत पिता आदम शंकर। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यों के शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियां बड़ी प्रबल, उनसे भी ज्यादा प्रबल 5 ज्ञानेंद्रियां, उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन, वो चैतन्य में हो गया ब्रह्मा। जो प्रैक्टिकल में देखने में आता है, ब्रह्मा के मुख से क्या निकले? वेद निकले। वो वेद जो हैं वो त्रिगुणमयी हैं, 3 गुणों से भरे पूरे हैं। इसलिए गीता में आया, अर्जुन को बोला निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। जो वेद है ना, वो 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो है ना, जो उसके मुख से जो वेद निकले, वेदवाणी, जिसे हम मुरली कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? गीता ज्ञान का विस्तार। वो गीता ज्ञान जो है अमृत नहीं है। अमृत कब कहा जाए? जब मनन चिंतन मंथन हो। तो मनन चिंतन मंथन करने वाला जो मन है, वो वही यज्ञ के आदि वाली आत्मा, जिसमें शिव ने पहले प्रवेश करके ब्रह्मा नाम दिया। समझा? वो बीज रूप बाप हो गया मन का भी। और दोबारा जन्म लेके वो आत्मा यज्ञ में जब आती है तो क्या बन जाती? मनन चिंतन मंथन करने वाला मनु बन जाती। आदि मनु कहते हैं। उस ब्रह्मा की संतान 4 धर्म के 4 बीज कहे जाते हैं, जिन्हें सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार कहा गया। उनमें जो पहला है उसे कहा जाता है योगीश्वर ज्ञानेश्वर। माना वो आत्मा जो मन का भी बीज है, सार है, वो आदम, वो स्वयं ही जब ज्ञान पूरा बुद्धि में आ जाता है और ज्ञान पहचान के आधार पर सुप्रीम बाप को पूरा पहचान करके बाप समान स्टेज ही धारण कर लेता है, तो क्या होता है?
मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा में पहुंच जाता और उस पराकाष्ठा से वो देवी देवता सनातन धर्म का प्रैक्टिकल स्थापन करने वाला धर्म पिता साबित हो जाता संसार में। तो वो मन का भी बीज हो गया। क्या आदम है तो इंद्रियां तो है ही, मन भी होगा, लेकिन इंद्रियों के रूप में पार्ट बजाने वाली जो चैतन्य आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उन सब का बीज है। इंद्रियों का भी बीज, कर्म इंद्रियों का भी बीज, ज्ञान इंद्रियों का भी बीज, मन का भी बीज। अब मन को कंट्रोल कौन करे? अरे मन भी तो बहुत भागने वाला है ना। चलो बीज रूप में ही, सार रूप में है। कौन है बुद्धि? लेकिन बुद्धि जो है वो क्या द्वापर युग के आदि में बुद्धि काम नहीं करती है? करती है। तो सुप्रीम सोल जो बता रहे हो शिव, वो सुप्रीम सोल तो द्वापर के आदि में होता ही नहीं। अरे बाप ही तो है शिव। कौन है समान उसके? शिव बाप के समान है शिव बाबा। जिस साकार तन में प्रवेश करता है तो साकार और निराकार का मेल कहा जाता है बाबा। जब हम कहते हैं शिव बाबा तो कौन याद आना चाहिए? कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? शिव याद आना चाहिए, या जिसका शरीर है वो शरीरधारी आत्मा याद आनी चाहिए? है आत्मा कौन सी याद आनी चाहिए? साकार वाली भी आत्मा है, निराकार वाली आत्मा अलग है, जो सदैव निराकार है, जो सदैव साकार है। दोनों आत्माएं अलग अलग है ना। आदम है सदा साकार इस सृष्टि में, शिव है सदा निराकार। तो जब हम कहते हैं शिव बाबा तो कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? शिव बाप याद आना चाहिए। लेकिन शिव बाप तो परम धाम में जाके बैठ जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि बुद्धि जो है वो सतयुग त्रेता स्वर्ग में नहीं है, होती है देवताओं को, या द्वापर के आदि में बुद्धि होती ही नहीं, या कलयुग के अंत में मनुष्य में बुद्धि होती ही नहीं। समझ शक्ति होती है या नहीं होती है? नंबर बार तो उन सब बुद्धियों की बीज कौन? मनन चिंतन शक्ति जो है, संकल्प शक्ति, उसके बीज का तो पता लग गया ब्रह्मा। सार रूप में परम ब्रह्म और विस्तार रूप में ब्रह्मा दादा लिख रहा है। हुआ ना? तो बुद्धि का प्रैक्टिकल रूप कौन इस सृष्टि पर? मनो की बुद्धि। ये मानव की बुद्धि क्या होती है? शंकर है, उसको त्रिनेत्री दिखाते हैं ना। बुद्धि का तीसरा नेत्र कौन से देवता को दिखाते हैं? है? शंकर को दिखाते हैं ना। वो शंकर है मनुष्यों के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में बुद्धि का प्रबलतम पार्टधारी आत्मा। गीता में कहा ना। है? क्या कहा? अभी तो बताया
इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, 10 इंद्रियां, उनसे प्रबल मन है, मन रूपी ब्रह्मा हो गया। और मन से भी प्रबल है बुद्धि। तो कौन है इस मनुष्य सृष्टि में बुद्धि? प्रैक्टिकल में जो मनुष्यों में सबसे जास्ती बुद्धिमान मनुष्य आत्मा है, कौन? कौन? एक शब्द नहीं बोल सकते। शंकर। शंकर का मतलब जिसे मूर्तिमान शंकर कहें। क्या? वो मूर्तिमान शंकर अपनी मूर्ति को भूल जाता है याद की स्टेज में, पुरुषार्थ करते करते इंद्रियों को भूल जाता है? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता, मन को भी बुद्धि से कंट्रोल कर लेता है। या मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। और बुद्धि से भी प्रबल जो है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो शिव है। तो शिव प्रवेश करके परमानेंटली जब प्रवेश करता है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उसको आप समान संग के रंग से बन जाना पड़ता है, स्मृति की शक्ति से। तो बुद्धिमानों में बुद्धि हो गई ना मनुष्यों के बीच में, त्रिनेत्री हो गया। इसलिए जो त्रिनेत्री गाया हुआ है, तो अभी ये तो समझ है क्या कि भले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी पार्ट बजाने वाली ऊंचे ते ऊंचे हीरो पार्टधारी आत्मा क्यों न हो, क्या ऊंचे ते ऊंच आदि नारायण वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो भी नीचे गिरती जाएगी। क्या? नहीं, नीचे गिरेगी। और जितनी ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी, उतनी ही जास्ती नीची स्टेज में जाएगी। तो जो आदम वाली आत्मा कहें, मूर्तिमान शंकर वाली आत्मा कहें, अर्जुन वाली आत्मा कहें, वो जन्म मरण के चक्र में आते आते 84 के चक्र में अंतिम जन्म में जाकर के एकदम चैतन्य आत्मा से कैसी बन जाती? पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो अब ये बच्चों को तो समझ आ गई, क्योंकि बच्चों ने तो पहचान लिया कि हम मन बुद्धि रूप आत्मा हैं, मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि की जो श्रेष्ठ शक्ति है वो हमने पहचान ली। बिना समझ के कोई यहां बैठ नहीं सकता। क्या? अगर इतनी बात नहीं समझी है कि इस मनुष्य शरीर में ऊंचे ते ऊंची शक्ति क्या है, कहेंगे आत्मा है। लेकिन आत्मा जैसे परमात्मा, वैसे ही आत्मा। परमात्मा के 3 विशेष मूर्तियां हैं सबसे शक्तिशाली 33 करोड़ देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऐसे ही हर आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी त्रिनेत्री शंकर, और विष्णु है श्रेष्ठ गुणों वाले आत्माओं की पालना करने वाला, देवात्माओं का पालनहार, फिर सारी सृष्टि का पालनहार।
तो ये तीनों प्रकार की आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों मूर्तियां रहती हैं या नहीं रहती हैं आत्मिक रूप में? है रहती हैं। तीनों मूर्तियां भी रहती हैं और साथ साथ हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो परमात्मा की जो तीनों मूर्तियां हैं, हर आत्मा के अंदर वो तीन शक्तियां कार्य करती है। मन संकल्प विकल्प करने वाला, बुद्धि संकल्पों का फैसला करने वाली, कौन सा संकल्प श्रेष्ठ है कौन सा निष्कृष्ट है, और फिर जो श्रेष्ठ है धारण किया, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, उसकी पालना करने के लिए विष्णु। ये तीसरी शक्ति संस्कार परिवर्तन शक्ति। हर आत्मा में ये तीन शक्तियां मौजूद हैं। तो उन तीन शक्तियों को हर आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में पहचानेगी जरूर, आज नहीं तो कल जरूर पहचानेगी। क्या? तो पता लग गया इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। आज के जो बड़े बड़े योगी माने जाते हैं ना, वो बड़े प्रभावित हैं लोग उनसे, लेकिन वो तो देह का योग सिखाते हैं। वो योग ही नहीं कहेंगे क्योंकि निसंकल्प कोई बनते ही नहीं है, मन को कोई कंट्रोल करते ही नहीं है। मन जो बड़ा प्रबल है उसको कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो हर एक मनुष्य मात्र के अंदर मन रूपी शक्ति को कंट्रोल करने वाली क्या है? बुद्धि। और जितने मनुष्य हैं उतनी प्रकार की बुद्धि है, मन बुद्धि। उन सबको कंट्रोल करने वाली मन बुद्धि कौन? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रिनेत्री शिव, जिसे शिव शंकर कहा जाता है। क्या? जिसमें शिव परमानेंट प्रवेश करके उसे आप समान बना करके अपना कार्य पूरा करता है और वापस चला जाता है आत्मलोक में। तो जो शंकर है साबित हो जाता है वो सबसे तीखी समझ वाला है इस मनुष्य सृष्टि के बीच। तो बोला इस स्कूल में समझ बगैर कोई नहीं बैठ सकता। हाँ इतना जरूर है, किसकी समझ बड़ी अच्छी है, तीखी होती है, किनकी कम होती है। लेकिन ये समझ शक्ति रूपी जो बुद्धि है, ये अगर नहीं काम करती है किसी की, तो इस स्कूल में भले आज बैठा है कल उड़ जाएगा। क्या? किसकी प्रधानता करे? किसको प्रधान मान करके बैठे हैं? पहचाने कि जो भी मन बुद्धि रूपी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन मन बुद्धि रूपी आत्माओं में प्रबल बुद्धि वाली आत्मा कौन है, उसे पहचाने बुद्धि के आधार पर, ऐसे नहीं शास्त्रों के आधार पर, ऐसे नहीं धर्म पिताओं के आधार पर, ऐसे नहीं विद्वान पंडितों के आधार पर। हर एक मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। उस बुद्धि के आधार पर पहचाने इस स्कूल में बैठने वाला किसको? जो इस मनुष्य सृष्टि में बुद्धिमानों की भी बुद्धि कही जाती है, त्रिनेत्री शंकर। लेकिन उसका नाम संपन्न होने के बाद सिर्फ शंकर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव शंकर। शिव और शंकर, शिव नाम क्यों जोड़ दिया? शिव तो इस सृष्टि में रहता ही नहीं, वो तो सूर्य की तरह सदैव डिटैच रहने वाला है। हाँ,
जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बनने के बाद चला जाता है। क्या इस मनुष्य सृष्टि में वो आत्मा शरीरधारी जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहती है शरीर से, जिसके शरीर का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो आत्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, हीरो पार्टधारी है। परंतु इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में उसे कोई पहचान नहीं पाता। क्या? जैसे ड्रामा का डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाता है, ऐसे ही उस डायरेक्टर का बच्चा भी क्या करता है? इस पर्दे में छुपा रहता है और वो परम पार्टधारी, मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी इस दुनिया में पार्ट भी बजाता रहता है, तो भी उसको कोई पहचान नहीं पाता। दुनिया में सब जानते हैं कि देखो द्वापर युग से 2500 वर्ष से मनुष्यों की हिस्ट्री जो मिल रही है इब्राहिम के आने के बाद, उन ऋषि मुनियों में सबसे ज्यादा तीखा व्यास माना गया। कोई नहीं जानता है वो शास्त्रकारों के बीच में। क्या? शास्त्र का विधान करने वालों के बीच में विधि विधान का निर्माता, विधाता वो हीरो पार्टधारी है। कोई उसे कहता है कि हीरो पार्टधारी, कह दिया व्यास भगवान। अरे तुम तो भगवान ढेर सारे बोल दिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान, व्यास भगवान, शंकर भगवान, हनुमान भगवान, जाने कितने भगवान। तो बेकार हो गया, क्योंकि भगवान तो एक होगा या अनेक होंगे, एक ही हो सकता है। तो मुख्य बात है बुद्धि की। बुद्धि के आधार पर पहचानना है कि इस मनुष्य सृष्टि में तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बुद्धिमान मनुष्य कौन है। इसलिए गीता में कहा बुद्धिमान नर अर्जुन। तो स्कूल में जो शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट्स, उनकी बुद्धि तो नंबरवार होती है। तो ये भी परमेश्वर का स्कूल है। क्या? इसका नाम ही है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आत्मा के अंदर की बात बताने वाला विद्यालय है। ये जो आत्मा रूपी बिंदु रूप रिकॉर्ड है ना, अणु रूप, इसमें कैसे जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है, वो बात बताने वाला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय इसलिए है कि सारे विश्व की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो पहचानेंगी एक दिन कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के अंदर के अपने अपने पार्ट को भी पहचानेंगे। कोई एक्टर हो और अपने पार्ट को भूल जाए तो डायरेक्टर क्या कहेगा? बेवकूफ एक्टर है। ऑडियंस भी देखने वाले कहेंगे तो अपने पार्ट को ही भूल गया, निकालो इसको, नीचे उतारो। तो बुद्धू बहा जाएगा। क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि मनुष्य सृष्टि में जो है, त्रिमूर्ति शिव शंकर कहा जाता है, वो स्वयं शिव को पहचानता है। क्या? वास्तव में जो ज्ञान सूर्य है उसको पहचानता है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दर्शन शक्ति का पार्ट बजाता है, सूर्य का पार्ट बजाता है।
उस सूर्य के वंश में त्रेता में जाके राम पैदा होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? सूर्यवंशी राम, रघुवंशी राम। रघु सूर्य का नाम है। माने षष्ठी की आदि में कोई सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है। तो बाप बैठ करके बच्चों को देखो, इतनी मीठी मीठी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत की बातें बताते हैं। क्या? मत माने बुद्धि, अकल। कौन देता है? कोई देने वाला है कि नहीं? वो ऊपर वाला दाता है। सबको देता है कि एक को देता है? वो तो एक को देके चला जाता है। तो सबको कौन देता है फिर? है जिसे एक को देके चला जाता है, जगत पिता को, वो जगत पिता जगत माता को देता है। क्या? वो जगत माता भी साकारी सु निराकारी बने, कॉम्बिनेशन। क्या? आत्मा और शरीर का कंबाइंड रूप उस माता के द्वारा सब बच्चों को वर्षा दिलवा। नंबरवार इस मनुष्य सृष्टि की हरेक आत्मा जानेगी एक दिन कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन से नंबर की सत्ता धाम से उतरने वाली आत्मा हूं। ये हुई रुद्रमाला। क्या? इसलिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में 500-700 करोड़ की भी ब्रह्म रुद्रमाला है। 500-700 करोड़ की जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो मूल रूप में रुद्रमाला है। इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ओम शांति।